सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मानसिक रोगों को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिस टेबलेट का प्रयोग 6 वर्ष की उम्र से लगाकर 18 वर्ष की उम्र के बच्चों में लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों में प्रयोग लाई जाने वाली मानसिक रोगों की टेबलेट को जानेंगे, जिसका नाम है मेथाइलफेनिडेट टेबलेट। हम जानेंगे यह टेबलेट क्या है, क्या स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, क्या नाम से हमें मिल जाती है, इसकी यूजेज क्या क्या है, किस इंडिकेशन बच्चों को दी जाती है, क्या इस टेबलेट का प्रयोग बड़ों में किया जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इस टेबलेट के विड्रॉल सिम्टम क्या है, जब टेबलेट लेना बंद करते हैं तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, और इस टेबलेट की क्या डोज होती है। यह सभी बातें और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेथाइलफेनिडेट एक सीएनएस स्टिमुलेंट दवा है, जिसे हम साइको स्टिमुलेंट दवा भी कहते हैं। यह ब्रेन तथा नर्व्स में हाइपर एक्टिविटी तथा इम्पल्स कंट्रोल करने वाले केमिकल मैसेंजर डोपामिन पर कार्य करती है, और यह डोपामिन हमारे स्लीप तथा अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जागने और सोने की जो प्रक्रिया है इसको कंट्रोल करता है। यह मेथाइलफेनिडेट टेबलेट देने पर यह ब्रेन में तथा नर्व्स में डोपामिन के रीअपटेक को रोक देता है, जिस कारण से बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। यह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेथाइलफेनिडेट के कार्य करने के तरीके के बारे में। अगर इस टेबलेट की स्ट्रेंथ को हम जाने तो इस टेबलेट की कई अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जिसमें जो मुख्य स्ट्रेंथ है वह 2.5 मिलीग्राम से लगाकर 72 मिलीग्राम तक है। ज़्यादातर जो चलती है 5 मिलीग्राम की टेबलेट, 10 मिलीग्राम की टेबलेट और 20 मिलीग्राम की टेबलेट चलन में होती है, और धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। स्ट्रेंथ जानने के बाद जान लेते हैं किस नाम से हम इस टेबलेट को मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। तो वह इसके कुछ ब्रांड नेम होंगे, हालांकि बहुत ही लिमिटेड इसके ब्रांड अवेलेबल है, जिसमें कुछ पॉपुलर है जैसे कि इंस्पिराल टेबलेट, रिटालिन टेबलेट, मिथाइफेन टेबलेट, एडविज टेबलेट, एम्फेनिट टेबलेट। यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको आसानी से मिल जाएगी, और इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड मिल जाए या इनमें से कोई भी एक मिले, उसको आप खरीद सकते हैं। सबका एक जैसा ही असर होता है। अब इस टेबलेट के यूजेस को जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में यह टेबलेट दी जाती है। तो यह टेबलेट बच्चों में ADHD बीमारी में दी जाती है, जिसे हम अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नाम से जानते हैं। यह मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है, जो मुख्य रूप से बच्चों में ही होती है, और बच्चों में भी लड़कियों के मुकाबले लड़कों में 5% ज़्यादा होती है। जब यह बीमारी बच्चों में होती है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बच्चा पूरे दिन सब ड्रीम्स में रहता है, डे ड्रीम की प्रॉब्लम उसे रहती है, फोकसिंग प्रॉपर रूप से नहीं कर सकता, वह बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके अलावा बच्चा पेरेंट्स तथा टीचर्स की बातें नहीं मानता है, और खुद को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए बिल्कुल ही ओड व्यवहार करने लग जाता है। हालांकि यह समस्याएं, यह जो लक्षण है सभी बच्चों में दिखाई देते हैं, बच्चों के ये लक्षण है, लेकिन यह जो ADHD के पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा होती है, लंबे समय तक होती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए यह मेथाइलफेनिडेट टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। दूसरी बीमारी है न्यूरोलेप्सी। यह एक स्लीपीनेस डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति को पूरे दिन में नींद आती रहेगी, वह दिन में सोया या नहीं सोया उसे पता नहीं चलेगा, जो लगभग पूरे दिन सोता ही रहता है, और रात में उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। 24 घंटे सोने के बावजूद भी उसकी नींद पूरी नहीं होती, जिस कारण से कई अलग अलग तरह की मानसिक परेशानियां होती है। मुख्य रूप से डे ड्रीम की परेशानी होती है, वह सपनों में ही रहता है। तो इस न्यूरोलेप्सी को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट दी जाती है। यह बच्चों की बीमारियों के अलावा कुछ एडल्ट की बीमारियों में भी दी जाती है। हालांकि किसी प्रकार का क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, फिर भी प्रैक्टिकल यूजेस के आधार पर एडल्ट में दी जाती है। जिन बीमारियों में एडल्ट में दी जाती है वे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसके अलावा कुछ बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, स्ट्रोक, HIV पॉजिटिव पेशेंट, उनमें डिप्रेशन हो जाता है इतनी बड़ी बीमारी होने के कारण, तो उस डिप्रेशन को कम करने के लिए भी इसे लिया जाता है। एक बीमारी है जिसका नाम है अल्जाइमर डिजीज, जिसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी में सपोर्टिव मेडिसिन रूप में इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है, और इसके अलावा भी कुछ यूजेस है जिसके बहुत ही कम एविडेंस है, फिर भी इसका यूज लेते हैं, जैसे कि
एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यदि कोई व्यक्ति रनिंग करता है तो उस समय टेबलेट खाए तो वो बहुत ही ज़्यादा समय तक दौड़ता रहेगा। जो हालांकि यह डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है तो उसको सब सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाते हैं, उसकी रनिंग भी कैंसिल होती है, लेकिन एथलीट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा पुरुषों में शारीरिक संबंध बनाने संबंधी जो समस्या होती है, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, लॉस ऑफ लिबिडो होना, इस तरह की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसे लिया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग मूड स्टेबलाइजर के रूप में भी लिया जाता है। इस तरह के इसकी यूज है जो बच्चों में तथा बड़ों में दोनों में ही लिए जाते हैं और हो सकता है इसके अलावा भी किसी बीमारी में डॉक्टर अपने अनुभव के मुताबिक इसका प्रयोग करें। अब इस टेबलेट की यूजेस जानने के बाद जान लेते हैं इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति का सिर दर्द होने लग जाएगा, एंजाइटी की समस्या व्यक्ति को रहेगी, अपच की शिकायत हो सकती है, इंडाइजेशन उसे हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम उसे हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है, व्यक्ति की हार्ट रेट बढ़ सकती है, साथ ही पल्पिटेशन भी बढ़ सकता है। यह कुछ समस्याएं इसके साइड इफेक्ट रूप में देखी गई है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब इसकी डोज जान लेते हैं, उसके बाद में जानेंगे इसके विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या है। इसकी डोजेस को अगर जाने तो इसकी टेबलेट सुबह तथा शाम दोनों समय में दी जाती है और कई बार व्यक्ति में एक बार ही दी जाती है। जब इसको दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाएगी तो उस समय सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और दोपहर में लंच के बाद लेनी होती है। जी हाँ दोस्तों, शाम को इसको नहीं लेनी। अगर कोई व्यक्ति दोपहर लंच के बाद लेना भूल गया है और शाम को ले रहा है तो यह बात ध्यान रखें कि सोने के कम से कम 4 घंटे पहले उसे लेनी। अगर सोते टाइम लेगा या उससे कम समय में लेगा तो रात को उसे नींद नहीं आएगी, कुछ समस्या उसको कर सकती है। तो इस टेबलेट का प्रयोग सुबह ब्रेकफास्ट के बाद तथा दोपहर के लंच के बाद किया जाता है। इसकी डोज किस तरह से दी जाती है तो शुरुआत में इसे कम मात्रा में दिया जाता है, जैसे ये 5 मिलीग्राम। उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते इसको 5-5 मिलीग्राम से बढ़ाया जाता है। जब मरीज को डिजायर इफेक्ट मिलता है उस समय उस टेबलेट को रेगुलर कर दिया जाता है। इस टेबलेट की प्रतिदिन जो मैक्सिमम डोज है वह है 60 मिलीग्राम। 60 मिलीग्राम तो पूरे दिन में दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देनी होती। यह टेबलेट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे ही आपको लेनी है। मानसिक बीमारियों को ठीक करने वाली टेबलेट है। अगर बिना डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या कर सकती है। साथ ही इस टेबलेट के लिए कई दोस्तों को कन्फ्यूज़न है कि यह टेबलेट कोकीन की टेबलेट है। कोकीन एक एनेस्थेटिक की तरह प्रयोग ली जाने वाली दवा है जो नशे के लिए प्रयोग ली जाती है। उसका कार्य और इसका कार्य बिल्कुल ही अलग है, लेकिन इसकी एक भ्रांति के रूप में फैल गई है कि मेथिलफेनिडेट और कोकीन सेम ही है। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, इससे आप कन्फ्यूज़ नहीं हो। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट के विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब मरीज दवा लेना बंद कर देता है तो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसमें व्यक्ति को चिल, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, नाइटमेयर्स, सपने आएंगे, सुसाइडल थॉट व्यक्ति को हो सकती है, एंजाइटी की समस्या हो सकती है, पेट में मरोड़ चलना, आलस जैसा लगना, लेथार्जी, वीकनेस हो सकती है और इरिटेबिलिटी, मतलब बार बार गुस्सा आ सकता है। इस तरह की समस्या इसकी विड्रॉल सिम्टम्स में होती है। अगर यह समस्या भी लगे तो एक बार डॉक्टर से मिले, जिससे कि इस दवा को ग्रेजुअली धीरे धीरे बंद करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और अगर कोई समस्या हो तो उससे रिलेटेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी मेथिलफेनिडेट टेबलेट के बारे में, जिसके लिए मुझे आपने डिमांड की थी और अर्जेंट वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लानापुट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन आ रही है इसे भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना YouTube चैनल लानापुट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।